नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अध्याय 1 विविधता की समझ। देखिए बच्चों, इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक से हम पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रश्न पहला है, प्राचीन समय में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा क्यों करते थे? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं सामाजिक विज्ञान या राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 9 से इसका आंसर देख सकते हैं। तो प्राचीन समय में यात्राएं खेती और बसने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। इसके बाद है अगला प्रश्न, नव प्रतियोगिता किस त्यौहार से संबंधित है? तो इसका आंसर है यह केरल में मनाए जाने वाले ओणम के त्यौहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में मनाए जाने वाले 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिखिए। तो देखिए, भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय त्योहारों के नाम लिख सकते हैं गांधी जयंती और स्वतंत्रता दिवस। इस प्रकार से और भी अन्य नाम आप लिख सकते हैं राष्ट्रीय त्योहारों के जो भारत में मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने क्षेत्र में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। तो अपने क्षेत्र में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तीज, ईद उल फितर, मकर संक्रांति इत्यादि त्यौहार हम अपने क्षेत्र में मनाते हैं, उनको आप यहाँ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 4-5 से देख सकते हैं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक से। तो देखिए, समीर 1 को अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी आती है, वहीं समीर 2 हिंदी बोलता है। समीर 1 हिंदू है, वहीं समीर 2 मुसलमान है। समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की थी जबकि समीर 2 को स्कूल जाने का मौका मिला ही नहीं, वह अखबार बेचता था। तो इस प्रकार से आप समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर बता सकते हैं अपनी राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 4 और 5 से। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 6 है, भारत विविधताओं का देश है, इसके कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, इसका आंसर आप पृष्ठ क्रमांक 8-9 से देख सकते हैं सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक से। अगला प्रश्न देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से, भारत विविधताओं का देश है, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों का पालन करते हैं, लेकिन गहराई से सोचें तो वास्तव में हम एक ही हैं। तरह की चीज़ें करते हैं, केवल हमारे करने के तरीके अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से हम और भी अन्य उदाहरण बता सकते हैं कि भारत विविधताओं का देश है, इसके उदाहरण इस प्रकार से आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, केरल और लद्दाख में पाई जाने वाली एक समानता और असमानता लिखिए। तो देखिए, केरल और लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, पर दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब से आने वाले व्यापारियों ने प्रभावित किया। जहां केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती संभव बनाई है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर बता सकते हैं और भी आप अन्य इसके आगे लिख सकते हैं पृष्ठ क्रमांक 8 से। इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है? तो इसका आंसर देखिए, विविधता से हमारे जीवन में कई रंग आ जाते हैं, हम संस्कृति के विभिन्न पहलुओं और प्रकारों का सम्मान करना सीखते हैं। विविधता के कारण हम अलग अलग दृष्टिकोण से सोचना सीख लेते हैं। यदि विविधता नहीं होती तो जीवन उबाऊ हो जाता। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में विविधता में एकता के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो देखिए, भारत में विभिन्न समुदाय व धर्मों के लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सभी धर्मों के लोगों ने अंग्रेज़ों का विरोध किया। तो इस प्रकार से आप इसके यहाँ पर 2 उदाहरण भी बता सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से इस अध्याय के अंतर्गत दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर हम अपनी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की पाठ्यपुस्तक के आधार पर जो पृष्ठ क्रमांक दिए हैं, इनके आधार पर हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो में। नमस्कार।